अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार है। खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। दुआ गो है कि ईरान अमेरिका जंग खत्म होकर अमन कायम हो जाए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो क़यादत से राब्ता करके आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहते हैं तेल कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल कीमतों पर सूबों को सब्सिडी जारी रखने का कहा है। पाकिस्तान ने यूएई के लिए कर्जों को वापस कर दिया है। मेशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। 11 अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। कि इस पूरी काविश में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस दौरान खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। अमरीकी सदर ने बंदूक उठा ली। ट्रंप की बंदूक उठाकर ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। अमरीकी सदर ने बंदूक उठाते हुए सोशल तस्वीर मीडिया पर लगा दी है और कहा कि सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा ईरान अपने मामला दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहा और वो नॉन न्यूक्लियर डील करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा, बसूरत दीगर सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी तस्वीर के कैप्शन में लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब शराफत से काम नहीं चलेगा। दुनिया भर की फौज भी आबना हुर्मुज ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी फौज कहना है, अमरीका इसराइल पर जरा बराबर भी इत्मीनान नहीं है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी है। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंककारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को अपने हुर्मुज से गुजरने के एवज अदायगियां करने वाली कंपनियों को साथ कारोबार कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने चीनी सूबे शेनोविंग में कायम ऑयल रिफाइनरीज का भी जिक्र किया और कहा, शेनोविंग में कई चीनी कंपनियां ईरानी तेल दरामद करती हैं या उसे रिफाइन करती हैं। आलमी मार्केट में तेल कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2.98% महंगा होकर 114.57 तक पहुंच गया। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल 3.66% महंगा $103.69 फी बैरल तक पहुंच गया। यूएई के ओपेक छोड़ने से वक्ती तौर पर कीमतों में कमी की तवक्को थी, लेकिन आबना हुर्मुज की बंदिश और ईरान जंग से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने इस असर को ज़ायल कर दिया है। ईरान की मेशत पर दबाव मजीद बढ़ गया है। ईरानी करेंसी ने नई कम तरीन सतह छू ली। ईरानी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कमजोर होकर तकरीबन 18 लाख रियाल फी डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में जंग का आगाज पर $1 तकरीबन 17 लाख रियाल के बराबर था।
تاہم اب اس میں مزید کمی دیکھی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران میں سرکاری طور پر مختلف ایکسچینج ریٹس موجود ہیں، لیکن غیر سرکاری مارکیٹ میں یہی پلیٹ فارمز اصل معاشی دباؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کرنسی کی مسلسل گراوٹ ایران میں مہنگائی اور معاشی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی نے فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بل ایوان میں پیش کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسمبلی نے فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بل ایوان میں پیش کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بل ایوان میں پیش کیا ہے۔ مریم اورنگزیب کی جانب یہ بل ایوان میں پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلمساز جرنلسٹ شرمین عبید چنائی کی ملاقات NSITCT میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال، اشتراک کار پر اتفاق۔ مریم نواز نے شرمین عبید چنائی کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور مہارت کو سراہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے باعث گزشتہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے باعث گزشتہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے باعث گزشتہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فیضان سے۔ جی محمد فیضان، بتائیے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہیں وہ سماعت ہو گئی ہے، پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ فیضان۔ بحریہ ٹاؤن سکینڈل میں ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری اور ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کے بھی ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین نے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ کہنا ہے کہ انٹرپول نے نیب کی سفارش پر ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف 900 ارب کے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ نیب کی 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 2.962 ٹریلین روپے کی ریکارڈ ریکوری ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کے پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں ریکوری میں 33 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کمپٹیشن کمیشن نے پی آئی اے کو عارف حبیب کنسورشیم کو دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق پی آئی اے نشکاری ڈیل فیز 1 مسابقتی جائزے کے بعد منظور ڈیل سے کسی مارکیٹ میں غلبہ یا مسابقت میں کمی کا خدشہ نہیں۔ ایویشن سیکٹر میں ملکی اور عالمی سطح پر مؤثر مسابقت موجود ہے۔ آپ کو اہم خبر بارے اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ منظور کر لی گئی ہے۔ کمپٹیشن کمیشن نے پی آئی اے کو عارف حبیب کنسورشیم کو دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کمپٹیشن کمیشن کے مطابق پی آئی اے نشکاری ڈیل فیز 1 مسابقتی جائزے کے بعد منظور ڈیل سے کسی مارکیٹ میں غلبہ یا مسابقت میں کمی کا خدشہ نہیں۔ ایویشن سیکٹر میں ملکی اور عالمی سطح پر مؤثر مسابقت موجود ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں شائقین کا انتظار ختم۔ گساو اسٹیڈیم لاہور میں شائقین کی بڑی تعداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں شائقین کے لیے اسٹیڈیم کے لیے دروازے کھولنا خوشی کی بات ہے۔ آج اپنی من پسند ٹیم کو سپورٹ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چراغ بلوچ سے۔ جی چراغ بلوچ، بتائیے گا کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آج پہلا ایلیمینیٹر کھیلا جا رہا ہے اور کچھ دیر میں ہی جو میچ شروع ہو جانا ہے، لیکن آج پہلا روز ہے۔ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے آپ کو آج کا میچ جو ہے وہ کافی ٹائم کے بعد فینس جو ہے وہ؟ ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں بھائی جان، ملتان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اسپیشلی، اور انشاءاللہ صاحبزادہ فرحان اور سٹیو سمتھ آج میچ ون کر کے جائیں گے ادھر سے۔ اچھا، کوئی حیدرآباد کا فین ہے، کوئی ملتان کا فین ہے، کس سے زیادہ امیدیں ہیں حیدرآباد سے؟ میکسویل سے سب سے زیادہ ہمیں امید ہے، میکسویل کی طرف سے لاسٹ میچ میں جس طرح کھیلے تھے، اور عثمان خان بھی انشاءاللہ وہی سینچری پھر آج دہرائے تو اور بھی مزہ آ جائے گا۔
जी, तो आपने सुना कि यहाँ पर फैंस की बड़ी तादाद जो है वो ये देखिए मौजूद है, यहाँ पर टिकट्स उनके हाथ में है और वो भरपूर तरह से जो है वो आज का मैच एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज जो है वो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो PSL का पहला मैच है लाहौर में, जहाँ पर क्राउड को अलाउ किया गया है। तो एक बड़ा जो है वो टाकरा आज हमें देखने को कुछ देर में मिलेगा। जी, मुल्तान सुल्तान हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मैच। हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया है। लाहौर में PSL 11 का सुपर 4 मरहले के लिए शायकीन के स्टेडियम आमद जारी है। शहरियों कहना है मैच देखने का मजा स्टेडियम में ही आता है। मजीद जानेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब, शायकीन की जोश खरोश से मुतालिक हमें आगाह कीजिएगा। आखिरकार PSL का मैच देखने के लिए जिंदादिल लाहौरियों को स्टेडियम में जाने की इजाज़त दे दी गई और शायकीन क्रिकेट जो वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है और बाकायदा तौर पे ये पूरा तैयारी करके आए हैं मैच के हवाले से, पूरे तौर पे जो है वो तैयार हो के आए, उनसे बात करेंगे। यार देखो, दोनों टीमें हमारी हैं, ये जो है मैच हो रहे हैं ना, ये तो एक प्यार मोहब्बत हो रहा है, क्रिकेट फॉरेन जो है सबको इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। मगर ये देखो, जीते या को हारे, हमें पाकिस्तान से प्यार है। तो पाकिस्तान का ये मतलब है कि देखो हम प्यार मोहब्बत करें, अमन की आशा प्यार की भाषा चलती रहेगी चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, जिंदादिल लाहौरियों ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। हर दफ़ा इन्होंने कहा था कोई भी टीम जीते PSL की, लेकिन जीत पाकिस्तान की होगी। हम जो है वो दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए और उसके साथ साथ क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम के अंदर जो है वो पहुंचे और यहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे और साथ साथ मैच का मजा जो है वो स्टेडियम के अंदर लेंगे। जी, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल, जो इस्लाहात मरियम नवाज ने की कोई सोच भी नहीं सकता। उनका कहना था हमें किसी की शख्सियत का सहारा लेने की जरूरत नहीं, अपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। ये ईवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। मार के हक में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। मरियम औरंगजेब के गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। मैं किसी की जातियात का सहारा लेते हुए, किसी की पर्सनल इनकॉम्पिटेंसी का सहारा लेते हुए यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास दिखाने को, बताने को और पाकिस्तान की आवाम को देने को बहुत कुछ है। ये पार्लियामान का फ्लोर है, ये मुकद्दस जगह है। इसमें आपका हर बोला हुआ हर्फ जो होता है वो बिल्कुल सच होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन से मुलाकात की। कराची और लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची से लाहौर आने का मकसद हुकूमती तजुर्बात से सीखना है। एक दूसरे के तजुर्बात से शहरियों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। वासा के साथ MOU साइन करेंगे। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। मेयर कराची ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को कराची आने की दावत दी। बिलाल यासीन ने सहाफ़ियों को मेयर कराची से सख्त सवाल करने से रोक दिया। आज़ादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुसलमान ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पाकिस्तान अपनी सफारतकारी से इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मार्का हक जो है हमारी तारीख़ का सबसे रोशन बाब है। आज़ादी के बाद जो है मार्का हक जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और उसके बाद जो हमारा इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेटस है जिस तरह इन्हांस हुआ है सारी दुनिया देख रही है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो हैं वो एक किस्म का इस अमन के हवाले से जो है सबका आंख का तारा बने हुए हैं कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सीन के ऊपर जो है एक मरकज़ी किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। ये एक मनसूबे के तहत ओवर लास्ट 2 डेकेड्स जो है मुसलमान ममालिक के ऊपर जो है ये तोड़ फोड़ का एक निज़ाम या एक एजेंडा शुरू किया गया था। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल वक्त लेता ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।